जब तक लोगों को यह पता नहीं चला कि औरत ने यूं ही उठाया हुआ लकड़ी का डिब्बा पूरे 100 मिलियन युआन का है, तब तक उसकी सास को यकीन नहीं हुआ कि उसके गर्भ में पल रही बेटी सच में किस्मत की देवी हो सकती है। कुछ समय पहले अपनी अजन्मी बेटी की मन की आवाज सुनकर वह औरत जेडाइट के कच्चे पत्थरों की नीलामी में गई थी। वहाँ उसने अपनी बेटी की सलाह पर एक कच्चा जेडाइट पत्थर खरीद लिया, लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि उसके अंदर से बेहद उच्च गुणवत्ता वाला विशाल जेडाइट निकलेगा। यह देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। एक कलेक्टर ने उसी समय उसे खरीदने के लिए 200 मिलियन युआन की पेशकश कर दी। पास में खड़े उसकी सास और पति, जो उसका मजाक उड़ाने का इंतजार कर रहे थे, अचानक शक में पड़ गए। उन्हें लगने लगा कि शायद उनके परिवार की असली किस्मत और शेरों की तेज बढ़त का कारण रखैल के पेट में पल रहा बेटा नहीं, बल्कि औरत के गर्भ में पल रही बेटी है। ये देखकर रखैल जलन से भर गई। उसने औरत का अपमान करते हुए कहा कि एक अच्छा पत्थर निकल आने से उसकी किस्मत नहीं बदल जाएगी। आखिर उसके पेट में तो सिर्फ एक लड़की है, उसे पति की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मिल सकता। उसने ताना मारते हुए कहा कि कुछ ही दिनों में पति उसे तलाक देकर घर से निकाल देगा, फिर देखा जाएगा कि उसका घमंड कितने दिन टिका है। ये सुनकर औरत से रहा नहीं गया। उसने सीधे रखैल के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। यह देखकर सास और पति तुरंत उसे डांटने के लिए आगे बढ़े, लेकिन इस बार औरत बिल्कुल नहीं डरी। उसने साफ कहा कि उसकी बेटी ही उसकी पूरी जिंदगी है। जो भी उसकी बेटी का अपमान करेगा या उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, वह उससे आखिरी सांस तक लड़ेगी। इतनी शांत और सहनशील औरत को पहली बार इस तरह गुस्से में देखकर पति और सास भी चुप हो गए। लेकिन उन्हें अब भी लगता था कि जेडाइट मिल जाना सिर्फ उसकी किस्मत का एक संयोग था। उन्हें भरोसा था कि एक साधारण गृहिणी 200 मिलियन युआन बहुत जल्दी उड़ा देगी। उन्हें क्या पता था कि जब से औरत अपनी बेटी के साथ गर्भवती हुई थी, तब से उसकी किस्मत लगातार चमक रही थी। उस दिन वह जश्न मनाने के लिए मॉल में स्नैक्स खरीदने गई। संयोग से वह उस मॉल की 10 लाखवीं ग्राहक निकली। इनाम के रूप में उसे एक लग्जरी कार दे दी गई। मॉल से खुशी खुशी निकलते समय उसका पैर एक पत्थर से टकराया। जब उसने नीचे देखा तो वह पत्थर नहीं बल्कि सोने का एक बड़ा टुकड़ा था। औरत खुशी से झूम उठी, लेकिन तभी उसकी अजन्मी बेटी ने मन की आवाज से कहा कि यह तो सिर्फ छोटी मोटी किस्मत है, इससे भी बड़ी खुशकिस्मती आगे एंटीक मार्केट में उसका इंतजार कर रही है। अपनी बेटी के बताए रास्ते पर चलते हुए औरत एंटीक मार्केट पहुंच गई। कुछ देर बाद उसे पुरानी चीजों की दुकान दिखाई दी, लेकिन उसकी बेटी ने कहा कि दुकान पर रखी हर चीज नकली है। असल खजाना तो वह लकड़ी का डिब्बा है, जिससे दुकानदार ने मेज को सहारा दिया हुआ है। बेटी ने तुरंत उससे वही डिब्बा खरीदने के लिए कहा, लेकिन औरत समझ गई कि अगर वह सीधे उसी डिब्बे की बात करेगी तो दुकानदार को शक हो जाएगा। इसलिए उसने मेज पर रखा एक हार पसंद आने का नाटक किया। उसने उसकी कीमत पूछी। दुकानदार ने तुरंत 80,000 युआन मांग ली, लेकिन औरत ने सिर्फ 80 युआन की बोली लगा दी। तभी दुकानदार समझ गया कि सामने वाली इतनी आसानी से ठगी नहीं जाएगी। काफी देर मोल भाव करने के बाद उसने वह हार 800 युआन में बेच दिया। इसी दौरान औरत ने कहा कि उसके साथ कोई डिब्बा भी मुफ्त में दे दिया जाए। दुकानदार ने मना कर दिया। उसने कहा कि मेज के नीचे रखे डिब्बे भी काफी कीमती हैं। तब औरत ने चालाकी से उसी लकड़ी के डिब्बे की मांग कर दी जिससे मेज को सहारा दिया गया था। दुकानदार ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसे छोटी छोटी चीजों का भी लालच है, लेकिन फिर भी उसने वह डिब्बा देने के लिए हामी भर दी। उसी समय वहाँ उसकी सास और रखैल भी पहुंच गए। औरत को नीचा दिखाने के लिए रखैल ने तुरंत वही हार बहुत ऊंची कीमत पर खरीदने की बात कही। दुकानदार तो जैसे शिकार मिलने का इंतजार ही कर रहा था। उसने वही हार रखैल को पूरे 80,000 युआन में बेच दिया। यह देखकर औरत ने गुस्सा होने का नाटक किया। उसने दुकानदार को बेईमान कहा। फिर उसने मुआवजे के तौर पर वही लकड़ी का डिब्बा मांग लिया। दुकानदार अभी बड़ी कमाई करके खुश था, इसलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे वह डिब्बा उसे दे दिया। लेकिन तभी वहाँ से गुजर रहे एक एंटीक विशेषज्ञ की नजर उस डिब्बे पर पड़ी। उसे देखते ही वह हैरानी से वहीं रुक गए। जब तक खजाने की पहचान करने वाले विशेषज्ञ ने उस डिब्बे की असली कीमत सबके सामने नहीं बताई, तब तक किसी को यकीन नहीं हुआ कि औरत द्वारा यूं ही उठाया गया लकड़ी का डिब्बा वास्तव में एक राष्ट्रीय धरोहर था। वहीं दूसरी तरफ चालाक औरत द्वारा महंगे दामों में खरीदा गया हार सिर्फ एक नकली हस्तशिल्प निकला। कुछ ही देर पहले अपनी अजन्मी बेटी की मन की आवाज के अनुसार उस औरत ने देख लिया था कि एंटीक की दुकान में मेज को सहारा देने वाला लकड़ी का डिब्बा ही असली खजाना है। इसलिए उसने हार खरीदने का नाटक किया और दुकानदार से वही लकड़ी का डिब्बा तोहफे में मांग लिया। लेकिन तभी उसकी सास और उसके पति की रखैल वहाँ आ पहुंची। औरत को नीचा दिखाने के लिए रखैल ने तुरंत उसी हार के 80,000 युआन देने की बात कह दी। तब औरत ने गुस्से का नाटक करते हुए दुकानदार को बेईमान कहा और मुआवजे के तौर पर वही लकड़ी का डिब्बा मांग लिया। उसी समय वहाँ से एक खजाना विशेषज्ञ गुजर रहा था। उसकी नजर पड़ते ही उसने तुरंत वह लकड़ी का डिब्बा देखने की इच्छा जताई। शुरुआत में औरत थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन तभी उसकी अजन्मी बेटी ने मन की आवाज से कहा कि यह विशेषज्ञ बुरा इंसान नहीं है। तब जाकर औरत ने वह डिब्बा उसके हाथ में दे दिया। जैसे जैसे विशेषज्ञ उसे ध्यान से देखा गया, उसके चेहरे पर हैरानी बढ़ती चली गई। यह देखकर सास ने तुरंत उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि वह सिर्फ दिखावा कर रहा है, लेकिन एंटी की दुकान का मालिक उस विशेषज्ञ की पहचान जानता था। उसने कहा कि यह टूटा फूटा डिब्बा तो सिर्फ मेज का कोना संभालने के काम आता है, इसकी कोई असली कीमत नहीं है। यह सुनकर विशेषज्ञ ने तिरस्कार भरे अंदाज में कहा कि दुकान में रखी सारी चीजें मिलकर भी इस डिब्बे के एक कोने के बराबर नहीं है। यह सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। सबने तुरंत पूछा कि आखिर इस डिब्बे में ऐसी क्या खास बात है। तब विशेषज्ञ ने बताया कि डिब्बे पर सिर्फ धूल जमी हुई है। असल में यह एक दुर्लभ और अब विलुप्त हो चुकी कीमती लकड़ी से बना हुआ है और आज तक बिल्कुल सही हालत में सुरक्षित है। अगर इसकी प्रोफेशनल सफाई करवाई जाए तो यह राष्ट्रीय धरोहर के बराबर एक अनमोल सांस्कृतिक विरासत साबित होगा। इतना ही नहीं, विशेषज्ञ ने उसी समय उसे खरीदने के लिए 100 मिलियन युआन की पेशकश भी कर दी। ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग दंग रह गए। दुकानदार तो जमीन पर बैठकर रोने लगा। उसे एहसास हो गया कि इस बार उसने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। उधर सास और चालाक रखैल जलन और नफरत से भर गए, क्योंकि अब तक उन्हें लगता था कि रखैल के पेट में पल रहा नाजायज बच्चा ही उनके परिवार की किस्मत का सितारा है। वे किसी भी कीमत पर यह स्वीकार नहीं करवा रही थी कि औरत की किस्मत उनसे कहीं ज्यादा अच्छी है। अपनी बेइज्जती छिपाने के लिए रखैल ने तुरंत विशेषज्ञ से अपने जेड वाले हार की भी जांच करने को कहा। वह औरत की चमक चुराना चाहती थी, लेकिन विशेषज्ञ ने एक नजर में पहचान लिया कि वह जेड नहीं बल्कि रंगा हुआ साधारण पत्थर है। उसकी कीमत 80 युआन भी नहीं थी। ये सुनते ही रखैल गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने दुकानदार को धोखेबाज कहा और अपने पैसे वापस मांगने लगी। लेकिन दुकानदार बेशर्मी से बोला कि उसने उसे जबरदस्ती सामान नहीं बेचा था और उसकी दुकान में खरीदा हुआ सामान वापस नहीं हुआ। आखिरकार रखैल को मजबूरी में अपना नुकसान स्वीकार करना पड़ा। इसके बाद औरत ने वह लकड़ी का डिब्बा विशेषज्ञ को बेच दिया, क्योंकि उसे निवेश के लिए तुरंत पैसों की जरूरत थी। इस घटना के बाद सास के मन में शक और गहरा हो गया। उसे लगने लगा कि शायद औरत के गर्भ में पल रही बेटी ही असली किस्मत की देवी है। इतना ही नहीं, जब से उन्होंने औरत पर उसकी बेटी का गर्भपात करवाने का दबाव डाला था, तब से उनके परिवार का कारोबार भी लगातार बिगड़ता जा रहा था। उसी समय पति को एक निवेश सम्मेलन
सम्मेलन का निमंत्रण मिला। ये साबित करने के लिए कि उसके पेट का बच्चा ही किस्मत वाला है, रखेल जिद करके उसके साथ निवेश करने चल पड़ी। लेकिन वहाँ पहुंचकर उनकी मुलाकात उसी औरत से हो गई। अपनी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी की अर्थशास्त्र में पीएचडी की डिग्री का घमंड करते हुए रखेल ने सबके सामने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उसने ताने मारते हुए कहा कि एक साधारण गृहिणी यहाँ क्या करने आई है, क्या वह एंटीक मार्केट की तरह यहाँ भी किस्मत आजमाने आई है। ये सुनकर आसपास मौजूद लोग भी बातें करने लगे। सबको लगा कि इस निवेश सम्मेलन का सर अब बहुत नीचे गिर चुका है। अब तो साधारण गृहिणियां भी यहाँ निवेश करने चली आती हैं। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगे कि बिना बिजनेस की समझ के निवेश करने वाली औरत बहुत जल्द दिवालिया हो जाएगी। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह बहुत जल्द सबको गलत साबित करने वाली थी।